आज हम मुमरा शहरवासी सब यहाँ जमा हुए हैं। ये सब मुमरा के रहवासी लोग हैं हमारे साथ में। 12 मई के दिन जो मुमरा पुलिस ने 4:30 से 5 बजे के दरमियान रफीक कामदार साहब को, जो सीनियर पत्रकार इस शहर के, उनको तड़ीपारी का नोटिस दी। अब ये आप तो हमेशा सारे पत्रकार भी देख रहे हैं और ये पूरे शहरवासी भी देख रहे हैं। ये तड़ीपारी का खेला लगातार साल में होते रहता है। तो इसको लेके ये मुमरा के सभी जगह से आवाज उठ रही है, ये रोका कैसे जाए। तो इसके लिए कल जुम्मा नमाज बाद हर गली हर मोहल्ले के बाद, जैसे अमृतनगर नाका, तनवर नाका, ऐसे जितने नाके हैं, और हर एरिया के लोग बाहर निकल के फला कार्ड लेके खड़े होंगे, ह्यूमन चेन बनाई जाएगी। तो ये पूरे शहरवासियों ने तय किया है। तो जैसे जिस इलाके का जो आदमी है वो वहां पर खड़े रहेगा। जुम्मा नमाज बाद 2:30 से 3:30 बजे के टाइम पे ये ह्यूमन चेन बनाई जाएगी। मुमरा स्टेशन से लेके वाई जंक्शन तक के ये पूरी ह्यूमन चेन बनेगी। इस पूरे शहर के लोगों ने तय किया है। तो इसीलिए ये आज यहाँ पूरे शहरवासी जमा है। ये इनकी अपील है, जैसे जो ये सुने तो कल जुम्मा नमाज बाद 2:30 बजे से लेके 3:30 बजे तक के जो ये पुलिस की मनमानी चल रही है और राजनीति जो खेला चल रहा है, इसको रोकने के लिए, रफीक भाई की तड़ीपारी को रोकने के लिए, उनकी सच्चाई के लिए, आप सभी जान सकते हैं रफीक भाई शहर के लिए घातक है, या इनकी जो पोल खोलते हैं वो घातक है। इसीलिए ये खेला चल रहा है। इसे रोकने के लिए जो हम कल ह्यूमन चेन बनाएंगे, उसमें सभी लोगों को, शहरवासियों को शामिल होना है। हर इलाके के बाहर फला कार्ड लेके लोगों को खड़े होना है। नॉर्मल पब्लिक को बोलना है यार। आ जाओ। क्या बोले FIR के शान में है, और जो नोटिस किया गया था ह्यूमन चेन बनाई गई, हाँ, उसको लेके जो तड़ीपार का खेला चल रहा है, इसे रोकने के लिए शहरवासी कल जुम्मा नमाज पर प्रोटेस्ट करेंगे। 2:30 से 3 का नाम नहीं लेने का ना। नहीं, ऐसा मुमरा सिटीजन, ऐसा मुमरा सिटीजन। थोड़ा तेज बोलना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलीम शेख है। मैं एज अ मुमरा का सिटीजन, मुमरा का नागरिक होने के नाते रफीक कामदार साहब के ऊपर जो तड़ीपारी का नोटिस दिया मुमरा पुलिस चौकी ने, तो ये हक की आवाज को दबाया जा रहा है। तो इसके खिलाफ हम लोग खड़े। कल जुम्मा बाद ह्यूमन चेन रखी गई है, तो उसको सपोर्ट पूरी तरीके से हम लोग, पूरा मुमरा वासी इसका सपोर्ट करेगा इंशाल्लाह। और हक की आवाज को जो दबाएगा तो उसके खिलाफ हम लोग खड़े रहेंगे। और एक ही आदमी, एक ही पत्रकार है जो रफीक कामदार, वो हर चीज, जैसा रामगिरी हुजूर, अपने हुजूर की शान में गुस्ताखी किया था, तो उसके खिलाफ एक ही आवाज उठी थी रफीक कामदार। गोहरशाही, एक ही आवाज उठी थी रफीक कामदार। या अभी आप कुछ दिनों पहले देखे रहेंगे, दीवा के ऊपर कार्रवाई नहीं होते हुए मुमरा के ऊपर पूरी बिल्डिंग पुल डाउन की करे थे या अपना यहाँ के उपायुक्त ने, तो उसके खिलाफ भी रफीक कामदार ने एकदम जोर शोर से आवाज उठाई थी। तो एक ही आवाज उठती है, तो उसको किस तरीके से दबाया जाए, ये पूरी तरीके से साजिश है। तो हम एज अ मुमरा सिटीजन के नाते हम पूरी तरीके से सपोर्ट करें रफीक कामदार। ठीक है ना भाई? अस्सलाम वालेकुम, मैं मुमरा का रहने वाला हूँ और यहीं का रहवासी हूँ। और हमारे जो गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, मुमरा के हर वासियों की आवाज़ उठाने के लिए रफीक कामदार आगे रहते हैं। और एक सच्चे और पक्के पत्रकार है वो, और उनके ऊपर इस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है। यहाँ की आवाम को बहुत दुख हुआ इस बात का कि किस बेस पे आप आरोप लगा रहे हैं। ये जो आरोप लगाया जाता है वो तो एक गुंडों पर और क्रिमिनल पे लगाया जाता है, और ये आवाज उनके ऊपर ये कार्रवाई की जा रही है। तो हम तमाम मुमरा के रहवासियों ने ये तय किया है कि जुम्मा के दिन
अब एक वुमेन चेंज बनाएंगे और उनके खिलाफ जो ये आरोप लगाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। इन्होंने वक्फ बोर्ड की आवाज उठाई, इन्होंने पानी के मसले के लिए आवाज उठाई, हर एक मसले के लिए आवाज उठाते। ये सच्चे और पक्के इंसान है, उसके ऊपर इस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है। मेरी तो विनती है कि आप इस पे गौर करें और यहाँ के अवाम को एक खुशी का मौका दें। हम उनके हर साथ में हैं और इंशाअल्लाह ये सच्चे पक्के इंसान है, हर चीज में आगे बढ़ के बात करते हैं। तो हक को और सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख, और जिस राख से बारूद बने उसे रफीक कामदार कहते हैं। मैं तो तमाम अवाम से कहूंगा कि आप उनका साथ दें, उनका ऐसे मौके पर आप खड़े हो जाए और ये वुमन जो चैन बनी है उसमें शामिल होकर आप अपना किरदार बताएं कि हम उनके साथ हैं। बस इतना ही बोल के मैं आपसे गुजारिश करूंगा, विनती करूंगा कि अल्लाह ताला उनको इससे निजात दिलाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हिंदुस्तानी रिपोर्टर जो है वो एक सिर्फ चैनल का नाम नहीं, वो गुमराह की एक आम जनता की आवाज़ है, मजलूमों की आवाज़ है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो तड़ीपारी का सिलसिला जो रफीक कामदार साहब के ऊपर बार बार लगाया जाता है, ये बाकायदा एक साजिश के तहत होता है कि किसी भी तरह से रफीक कामदार साहब को इस शहर से दर बदर किया जाए। ये बाकायदा यहाँ की पॉलिटिशियंस का जो खेल खेला जा रहा है, ये पुलिस के साथ में बाकायदा, मैं खुले अल्फाजों में बोलूंगा कि यहाँ की जो सत्ताधारी पार्टी है ये बाकायदा उन लोगों का कहना है, और यहाँ से भगाने का जो रफीक कामदार को जो तरीका अपनाया जा रहा है वो बिल्कुल ही गलत है। इसकी मैं और साथ में ये जो पूरे शहर के जो अलग अलग जगहों से लोग आए हैं पूरी तरह से निंदा करते हैं। और यहाँ पर हम एक ह्यूमन चेन बनाने जा रहे हैं जुमा के दिन, नमाज के बाद में, जुमा की नमाज के बाद। तो आप सभी शहरवासियों से गुजारिश है कि जो कि हिंदुस्तानी रिपोर्टर, कभी कचरा जाम हो जाए, एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो भी शहर के मसले हैं उसको हल करने के लिए हर वक्त हिंदुस्तानी रिपोर्टर के रफीक कामदार साहब इस शहर के लिए खड़े हुए। चाहे ट्रैफिक का मसला हो, चाहे नालों की सफाई का मसला हो, चाहे ड्रग्स से जुड़ा हुआ मसला हो, जो भी मसले है उसके लिए हमेशा रफीक कामदार साहब ने आवाज उठाई। यहाँ से रफीक कामदार साहब को भेजना, तड़ीपार करना, इसका मतलब यह है कि शहर की आवाज को दबाना है। तो मैं सारे शहरवासियों से गुजारिश करूंगा कि अपना पूरा योगदान दे, कल जुमाबाद इस नमाज में, नमाज के बाद में इस ह्यूमन चेन में शरीक हुए। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं रफीक कामदार की बीवी हूँ, इसके नाते मैं उनका सपोर्ट कर रही, इसके लिए नहीं। आप मेरे पीछे देखोगे तो यहाँ पर मेरे साथ में और भी लेडीज भी खड़ी और पीछे बहुत सारे मर्द भी खड़े। तो कहीं ना कहीं ये मुमरा की जो आवाज है ये दबाने की कोशिश की जा रही है हमेशा। जैसा कि हमारे साथी पत्रकार परवेज ने भी अभी कहा कि नाले को लेकर हो या ड्रग्स को लेकर है, हमेशा उन्होंने आवाज उठाई है। हॉकर्स को लेकर हो या किसी गरीब की आवाज को लेकर हो, वो हमेशा उन्होंने आवाज उठाई है। तो ये आवाज कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है। और एक चीज मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी कि इलेक्शन अब नजदीक है, ये इलेक्शन नजदीक है जिसकी वजह से रफीक कामदार को यहाँ से दूर किया जा रहा है कि इसमें कई लोगों को यहाँ पर जो सच्चाई है, लोगों की पोल है, वो खोलती जाती है। तो ये पोल ना खुले, इलेक्शन में जीतना है तो इसके लिए रफीक कामदार को मुमरा से तड़ीपार करना है। ये कहीं ना कहीं ये साजिश रची जा रही है। तो मैं तमाम बहनों से ये गुजारिश करूंगी कि वो कल जुमा नमाज बाद यहाँ पर सड़कों पर उतर कर आए, अपने और अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर आए और ये बताएं कि रफीक कामदार मुमरा के लिए खतरनाक नहीं है, वो सपोर्टर है। वो आज यहाँ पर नहीं रहेगा तो मुमरा में कोई आवाज उठाने वाला नहीं रहेगा। तो इसके लिए मेरी ये गुजारिश है कि वो मुमरा के लिए आवाज उठाने के लिए बने रहे। इसके लिए जुम्मा नमाज बाद यहाँ पर सब लोग इस ह्यूमन चैन में शरीक हुए। कल जुम्मा है, कल जुम्मा के बाद 2:30 से 3:30 के बीच में एक हम लोग ह्यूमन चैन बनाने की जा रहे हैं। तो आप लोग मुमरा के जितने भी सदस्य लोग हैं, आप हमारा साथ दें, क्योंकि हमेशा रफीक सर ने हमेशा हर किसी के साथ में खड़े रहे, हर किसी के साथ में, चाहे वो अच्छा इंसान हो बुरा इंसान, उन्होंने कभी वो नहीं देखे ले, पर हमेशा बुराई का साथ उन्होंने हमेशा अच्छाई के साथ में हमेशा रह ले। वो बुराई के खिलाफ जाके अच्छाई का साथ हमेशा दे ले। तो इसके लिए कल 2:30 से 3 बजे की ह्यूमन चेन बनने वाली है। तो उसके लिए पूरे मुमरा शहर से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि वो सब हम लोग का साथ दे। आप लोगों के लिए ज्यादा बेहतर रहेगा ये। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।
मैं वसीम इस्माइल कासमानी, जो रफीक भाई के ऊपर जो नोटिस तड़ी पारी का आया उसको रद्द करने के लिए कल इंशाल्लाह जुम्मा बाद ह्यूमन चेन रखी गई है, उसमें ज्यादा से ज्यादा हिस्सा ले और इस नोटिस को तड़ी पारी को रद्द कराए।